हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है। हाँ, उस नाम को बताने से पहले मैं उस टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन को बता दूं कि बहुत स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि भाई वो टॉपिक है क्या। भाई टॉपिक तो बताओ, टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है, जब ना बेटा आप नोमेनक्लेचर लिखते हो ना, आपके पास दो नाम होते हैं किसी केमिकल कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। एक आईयूबीएसी नोमेनक्लेचर होता है, दूसरा उस कंपाउंड्स का कॉमन नाम होता है। क्या होता है? कॉमन नेम। तो जो टॉपिक होता है वो कॉमन नेमिंग में ज्यादा काम आया करता है। उस टॉपिक का नाम है आइसो, नियो और एन। कभी कभी लगा के दिखता है आपको, है ना। तो उस टॉपिक को मैं ले रहा हूं। कभी आपको किसी कॉमन नाम से पहले एन लिखा हुआ दिखता है, कभी आइसो लिखा हुआ दिखता है, कभी नियो लगा हुआ दिखता है। क्या लगता है? कभी एन, कभी आइसो, कभी नियो। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज तो है क्या? ये कुछ नहीं है, ये प्रीफिक्स हुआ करते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है जानते ही है। जो किसी केमिकल कंपाउंड्स के नाम से पहले लिखे जाने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। ये क्या है? एन, आइसो, नियो, सबके सब क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। और कब किस प्रीफिक्स को यूज करेंगे, इनको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज से मिलवा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं। एन, आइसो, नियो क्या होता है? इन प्रीफिक्सों को समझने से पहले ना हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। हम यहां पर लेते हैं एग्जांपल एल्केन्स का। इसका एल्केन का। एल्केन क्या होते हैं? कुछ नहीं, एल्केन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब एल्केन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन के दुगने से, जितने कार्बन होंगे एल्केन के फॉर्मूले के अंदर, कार्बन के दुगने से दो हाइड्रोजन क्या हुआ करेंगे? ज्यादा हुआ करेंगे। तो एल्केन को पहचानने की पहली कंडीशन, फॉर्मूले के अंदर सबके सब क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन और कार्बन होने चाहिए, थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, कार्बन के दुगने से दो हाइड्रोजन क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए एल्केन के। ठीक है, चलो फिर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, मुझे बताना एल्केन है या नहीं है। तो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, CH3 CH2 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 CH3। तो बताओ फिर ये एल्केन है। पहली चीज क्या चेक करेंगे कि फॉर्मूले के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन है कि नहीं। सबके सब क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन और कार्बन ही कार्बन होने चाहिए। किसके लिए? इसके लिए। क्यों? क्योंकि एल्केन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और क्या होते हैं? कार्बन से। देखो फिर इस पूरे फॉर्मूले में देखूं तो हाइड्रोजन और कार्बन के कार्बन ही है। दूसरी कंडीशन, कार्बन के दुगने से दो हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए। देखो फिर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि पूरे फॉर्मूले में सिर्फ क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। दूसरी कंडीशन, कार्बन के दुगने से दो हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए। देखो देयर आर कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 कार्बन। तो अगर 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 6 का दुगना 12, 12 में 2 ऐड करोगे 14। 14 हाइड्रोजन है या नहीं है देखते हैं। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14। बिल्कुल ये एल्केन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्यों एन, क्यों आइसो, क्यों नियो लगता है। सबसे पहली चीज, कोई भी आपकी ना बेटा एक सीधी चेन जा रही होगी, उसमें कोई भी ब्रांचेस ना हो। क्या बोल रहा हूं? अगर कोई सीधी चेन जा रही होगी जिसमें कोई भी ब्रांच ना हो, उस टाइम आप एन लगाया करते हैं, एन प्रीफिक्स लगाया करते हैं। ठीक है, चलो फिर इसका नाम लिखते हैं। तो अभी तो साइड चेन है नहीं, कोई ब्रांच है ही नहीं, एल्काइल ग्रुप की कोई ब्रांच है ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या लगता है? हेक्स। और आप जानते हैं क्या है? एल्केन है। एल्केन के लिए सफिक्स क्या लगता है? प्लस एन लगता है। सफिक्स का मतलब यहाँ एन क्यों लगाया? क्योंकि कार्बन 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 कार्बन, जितने भी कार्बन है उनके अंदर सबके एक कार्बन दूसरे कार्बन से हमेशा एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तभी एन लगाते हैं। ठीक है, हेक्स प्लस एन, ये क्या हो गया? हेक्सेन। ठीक है, लेकिन ये अगर नॉर्मल चेन चल रही है, मतलब एक सीधी चेन है, इसमें कोई भी साइड वाइज ब्रांचेस नहीं है, है ना, कार्बन की कोई साइड वाइज ब्रांचेस नहीं है, तो आप लगाएंगे एन। एन का मतलब होता है एन का मतलब होता है नॉर्मल। ये नॉर्मल चेन चल रही है, मतलब सीधी चेन चल रही है ना, तो इसको हम बोलेंगे एन हेक्सेन। ये क्या हो जाएगा? आपका पूरा एन हेक्सेन हो जाएगा। अब साथ में चिपका के लिख लो, ये है आपका एन हेक्सेन। ठीक है, चलो एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं, उसका नाम बताओ।
बताओ मैं कौन हूं, ये बोल रहा है आपसे, बताओ मैं कौन हूं, बताओ फिर कौन हो तुम। देखो सबसे पहली चीज, कार्बन की सीधी चेन चल रही तो इसका पहले एन लगाएंगे, है ना। कार्बन कितने हैं, 4, 4 के लिए लगता है ब्यूट, प्लस अगर ये एल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन में सभी के हैं सिंगल बॉन्ड, चेक कर लेना ओपन करके, ये क्या है, एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन है, कर सकते हो। एन कहां पर लगेगा पता चल गया ना। अब हम बात करते हैं आइसो कहां लगेगा और नियो कहां लगेगा। एन तो आप जानते थे और जानते हो और जानते रहोगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि नियो और आइसो कहां लगेगा। चलो फिर आइसो को देखते हैं, ठीक है। आइसो को समझाने से पहले मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इसको समझाने से पहले मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं, उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो। कैसे सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर पेरेंट चेन में, ध्यान से सुनना, पेरेंट चेन क्या होती है मैं पहचानना सिखाऊंगा। अगर पेरेंट्स चेन में या अगर मेन चेन में, पेरेंट्स चेन बोलो चाहे मेन चेन बोलो, दोनों का मतलब एक होता है। अगर पेरेंट चेन में या मेन चेन में टर्मिनल कार्बन का सेकंड लास्ट कार्बन, ध्यान से सुनना, टर्मिनल कार्बन का सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर एक CH3 ग्रुप मतलब एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा तो उस टाइम हम आइसो यूज करेंगे। क्या, किसकी तरह, प्रीफिक्स की तरह। दोबारा सुनो, अगर मेन चेन या पेरेंट चेन के टर्मिनल कार्बन का सेकंड लास्ट कार्बन, या कह सकते हैं टर्मिनल कार्बन का सेकंड कार्बन, ठीक है, अगर उसमें एक CH3 जुड़ेगा तो आइसो प्रीफिक्स लगाएंगे। अगर सेकंड लास्ट कार्बन में पेरेंट चेन के, जो पेरेंट चेन है उसके सेकंड लास्ट कार्बन में अगर 2 CH3 या 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ेंगे उस टाइम नियो प्रीफिक्स लगेगा, कर सकते हो। चलो फिर आइसो वाला देखते हैं, फिर नियो वाला देखेंगे। चलो एक मैं चेन बना रहा हूं, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। और यहां पर मैं लगा रहा हूं बेटा एक CH3 ग्रुप, क्या लगा रहा हूं, CH3 ग्रुप। तो सबसे पहला काम आपको मेन चेन या पेरेंट्स चेन पहचाननी आनी चाहिए। पेरेंट चेन और मेन चेन कुछ नहीं होती, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्या बोल रहा हूं, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ही हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन या मेन चेन बोलते हैं। और कार्बन हमेशा, जो फॉर्मूला दिख रहा है उसमें कॉर्नर साइड ही गिनेंगे, क्या बोल रहा हूं, कॉर्नर साइड से ही गिनेंगे। कार्बन हमेशा, जो फॉर्मूला दिख रहा है हमेशा कॉर्नर साइड से गिनेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन जहां से गिनने पर आएंगे वही मेन चेन या पेरेंट चेन होगी। चलो फिर गिनते हैं, कॉर्नर से ही गिना करेंगे पेरेंट चेन को ढूंढने के लिए। जब भी आपसे पेरेंट चेन या मेन चेन ढूंढो बोलेगा ना कोई, कार्बन को ही गिनना है, कॉर्नर से ही गिनना है, बीच से मत गिनने लग जाना, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जिस डायरेक्शन में गिनने पर कार्बन ज्यादा से ज्यादा आए, मतलब ज्यादा से लंबी चेन मिले, वही पेरेंट चेन होगी। चलो फिर गिनते हैं, यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से ना बोल क्या रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। दूसरे डायरेक्शन से गिनो, 1 2 3, इधर 3 हो रहे हैं, इधर से गिनने पर 6 हो रहे हैं, यहां से भी इधर गिनोगे तो 6 ही हो रहे हैं। ध्यान से ना क्या बोल रहा हूं, इधर से गिनोगे यहां तक 6, यहां से यहां तक गिनोगे 6, ठीक है। इधर से इधर जा रहे हो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हो रहे हैं, ठीक है, समझ गए हो। चलो फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहां मिलेगी आपको, ये वाली आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, या आप ये वाली भी लॉन्गर बोल सकते हो। कौन सी वाली, देखो ये वाली, ये भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, समझ रहे हो, यहां भी 6 ही आएंगे। तो जहां से दोनों डायरेक्शन से बराबर आ रहे हैं तो कहीं से भी ले लो चलेगा, ठीक है।
कर लोगे ना? चलो फिर, तो पहला तो आपने क्या किया, कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा किया। देखो फिर, ये 3 4 5 6 कार्बन आ रहे ना, चाहे आप ऐसे भी ले सकते हो। देखोगे पहला तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पार्ट्स ढूंढना, और नंबरिंग कहां से करना, जहां से देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी ना बेटा, और उस चेन के नंबरिंग में जो ग्रुप नहीं आया, ध्यान से बोल रहा हूं, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में गिनती करते टाइम जो ग्रुप नहीं आया या जो बच गया उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। क्या बोल रहा हूं? लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढते टाइम जो ग्रुप काउंटिंग में नहीं आया या लंबी चेन ढूंढने के बाद जो ग्रुप बच गया उसको हम साइड वाइज चेन या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो अगर ये लंबी चेन ढूंढी तो ये क्या हो गया, फिर ये बच गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, या साइड वाइज चेन भी बोल सकते हो, समझ रहे हो, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। चलो फिर, अब ध्यान रखना, लंबी चेन तो ढूंढ दी और सब्स्टिट्यूएंट भी आपने ढूंढ लिया, और ध्यान रखना अगर आपने इतना कर लिया, तीसरी चीज क्या करनी है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े उसी डायरेक्शन से आपको नंबरिंग करनी है। क्या बोल रहा हूं, जहां से आपको सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े वहीं से आपको नंबरिंग करनी है। तो यहां से 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, इधर से मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6, यहां से सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, और यहां से कितने नंबर में पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, कहां से नंबरिंग करोगे, इधर से। बस फिर इतना काम कर लिया तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, क्या बोल रहा हूं, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि जो पेरेंट चेन है या जो मेन चेन है उसका जो टर्मिनल कार्बन है उसका सेकेंड लास्ट जो कार्बन है उससे एक CH3 जुड़ा है। देखो ये पेरेंट चेन, इनके टर्मिनल कार्बन कौन होंगे, ये और ये पेरेंट चेन में नहीं आया, ये टर्मिनल कार्बन नहीं है। पेरेंट चेन का जो टर्मिनल कार्बन है, ये भी टर्मिनल कार्बन, ये भी टर्मिनल कार्बन, इसका जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, तो देखो फिर इसका जो सेकेंड लास्ट कार्बन इज दिस, इसमें कितने CH3 ग्रुप है, एक। इस टाइम आप आइसो टर्म्स या आइसो प्रीफिक्स लगाएंगे। ये क्या है मैं बता रहा हूं, 1 2 3 बुड्ढे की मशीन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, जब आइसो नियो के टर्म्स में लिखते हैं ना नाम, उस टाइम पेरेंट चेन के साथ साथ सभी कार्बन को आप ले लेते हैं। ये मत सुनना कि इसको अलग बोलेंगे, नहीं, सबको आप बोलेंगे। तो आइसो लिख देना, और कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को बोलते हैं हेप्ट, और एल्केन अगर है तो इसको हम बोलेंगे आइसोहेप्टेन। क्या बोल रहा हूं, आइसोहेप्टेन। चलो अब नियो कब करते हैं यूज, इसी से मैं नियो बना रहा हूं। नियो के लिए क्या होता है, बोलो नियो के लिए क्या होता है, नियो के लिए क्या होता है, डेफिनेशन सेम है, टर्मिनल कार्बन जो होगा उसका जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसमें नियो के केस में 2 CH3 जुड़े रहेंगे, इसमें 1 CH3 था, अब टर्मिनल कार्बन के जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसमें मैं 2 CH3 जोड़ूंगा। चलो फिर जोड़ते हैं, आइसो की जगह अब नियो डालो, नियो, ये भी प्रीफिक्स है, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, यहां पर 2 में CH3 लगा रहा हूं। अब देखो दोबारा काम क्या करना है आपको, वही सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करनी है। ध्यान रखना, दोबारा काम ऐसे मत बोल देना कि टर्मिनल कार्बन के सेकंड लास्ट में 2 CH3 है, नहीं, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप मेन चेन ढूंढो। मेन चेन क्या होती है, वो चेन मेन चेन या वो चेन पेरेंट चेन होती है जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, ठीक है। और नंबरिंग कहां से करते हैं, कॉर्नर से, बीच से नहीं उठाएंगे, चाहे आप यहां से करो, चाहे इधर से करो, चाहे इधर से करो, और चाहे इधर से। और ध्यान रखना
लौट के नहीं आना है, लौट के नहीं आना है। मतलब लौट के ना आने का मतलब, जैसे मान लो नंबरिंग यहां से की आपने, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहां चले गए मैक्सिमम 5 नहीं, लौट के आपके हिसाब से 6 7 नहीं, जिस डायरेक्शन में आप नंबरिंग करने चलो, चलते रहो, लौट के मत आना। जहां तक नंबरिंग होगी रुक जाओ, वही मैक्सिमम कार्बन है उसके, उससे ज्यादा मैक्सिमम कार्बन नहीं है। चलो फिर नंबरिंग करो। सबसे पहले काम पेरेंट चेन को ढूंढो या मेन चेन को ढूंढो। तो यहां से नंबरिंग करूं सपोज, तो मैं कर रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5, यहां तक 5, ठीक है। अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5, इधर भी 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 5। चलो यहां से करो 1 2 3, नहीं, यहां से करो 1 2 3, अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5, सब डायरेक्शन से 5 ही 5 कार्बन आ रहे हैं मैक्सिमम, कहीं से भी कर दो। फिर चलो मैं सीधी वाली को ही ले रहा हूं, तो ये वाली ही मैं मेन ले रहा हूं, ये वाली मैं मेन चेन ले रहा हूं, ठीक है। ये CH2 है, घबराइए नहीं साहब, सिखाया जा रहा है आपको। अरे यार ये चौक ना बवाली है भाई गॉड, इतनी मेहनत कर रहे हैं, काला पीला भाई हद करती है। कभी कभी ऐसा गुस्सा आता है, क्या बताऊं। ये मेन चेन होगी। अब नंबरिंग कहां से करेंगे भाई, जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े। नजदीक कहां से पड़ेंगे, यहां से 1 2 3 4 नंबर पे, यहां से 1 2 नंबर पे, तो नंबरिंग होगी इधर से 1 2 3 4 5। अब देखो फिर पेरेंट चेन इज दिस, पेरेंट चेन के टर्मिनल कार्बन इज दिस और दिस, बात समझ रहे हो। ये और यही तो है टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल का मतलब पेरेंट चेन का कोने वाले कार्बन, एक ये कार्बन कोने का है और एक ये कार्बन। तो टर्मिनल कार्बन का जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा, तो देखो इस कार्बन को मैं देखूं, ये भी टर्मिनल है, इसका सेकंड लास्ट कार्बन क्या है, ये, चाहे यहां पर 2 CH3 ग्रुप लगा दो तब भी नियो बन जाएगा, ये भी टर्मिनल कार्बन, इसका सेकंड लास्ट कार्बन इज दिस, यहां पर 2 CH3 लगे हैं तब भी ये क्या है, नियो है। तो ये नियो वाला ही कंपाउंड है। सेकंड लास्ट कार्बन पे पेरेंट चेन का जो टर्मिनल कार्बन है, पेरेंट चेन के जो टर्मिनल कार्बन है उसका जो सेकंड लास्ट कार्बन है, अगर उस पे 2 CH3 जुड़े हैं तब नियो प्रीफिक्स लगेगा। तो नाम कैसे लिखेंगे, देखो एक तो लगाएंगे प्रीफिक्स नियो, आगे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये है बेटा नियो हेप्टेन। सभी कार्बन गिनते बोला मैंने, जब नियो आइसो के टर्म्स में नाम लिखते हैं ना, सभी कार्बन की गिनती करते हैं। ये मत बोलना कि ये पेरेंट चेन के ही लिखे हैं, नहीं, सब कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, ये है नियो हेप्टेन। क्या है, नियो हेप्टेन। तो कब N लगाते हैं, कब आइसो लगाते हैं, कब नियो लगाते हैं, कर लोगे। चलो कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। चलो इसको इरेज कर दो। कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या है बताओ, ये क्या है, नियो है, क्या है, नियो है या क्या है, ये क्या है, थोड़ा और लंबा लिखो, ये क्या है। आप बोलना ये नॉर्मल है, सीधी चेन चल रही, कोई दिक्कत, नॉर्मल है, N 1 2 3 4 5 6, नियो हेक्सेन है बेटा, ये नियो हेक्सेन है बेटा ये। एक और पूछ रहा हूं, उसका नाम बताइए, क्या बताइए, नाम बताइए, चलिए नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। तेरी मेरी कहानी, इसका नाम बताइए, आइसो है, नियो है, क्या है। देखो नंबरिंग करो, कहीं से भी कोने से कर लो, चाहे मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इधर से भी 3, 1 2 3 1 2 3, कहीं भी करो। मैं ऐसे कर रहा हूं सपोज 1 2 3, ये पेरेंट चेन होगी। फिर जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन गिनने में आते हैं वही पेरेंट चेन होती है, मेन चेन होती है। दिस इज मेन चेन। मेन चेन के टर्मिनल कार्बन का जो सेकंड कार्बन है, अगर उस पर 1 CH3 लगा है तो आइसोटर्म्स यूज करूंगा मैं। तो देखो फिर ये पेरेंट चेन, उसका सेकंड लास्ट कार्बन कौन हो गया, ये वाला,
ठीक है, यहां से भी टर्मिनल से सेकंड लास्ट यही, यहां से भी यही। अगर उस सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 जुड़ा है तब क्या लगाऊंगा मैं, आइसो लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, आइसो लगाऊंगा। तो ये क्या है फिर, 1 2 3 4, ये है आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन कर लोगे। चलो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, इतना इरेज कर दूं, आइसो और नियो और एन कर सकते हो। चलो, और एक काम की चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी आइसो और नियो वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, वो 1 डिग्री कंपाउंड्स होते हैं। वो आगे समझेंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन आप याद रखो कि जितने भी आइसो और नियो वाले कंपाउंड्स होंगे वो 1 डिग्री कंपाउंड्स होंगे, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। इसको इरेज कर दूं, चलो इसको इरेज कर दूं। चलो एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शन, एक में एक्सेप्शन लिख रहा हूं, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल। तो आइसो अल्कोहल, जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उसका फॉर्मूला इज दिस CH होता है ना यहाँ पर। ये देखिए मेन चेन कौन होगी बेटा, ये पूरी मेन चेन है, ये CH यहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये मेन चेन होगी। मेन चेन का जो टर्मिनल कार्बन है उसका सेकंड लास्ट में क्या एक CH3 जुड़ा है, नहीं जुड़ा है ना। सेकंड लास्ट कार्बन कौन हो गया उसका, ये ना। तो क्या इस पे एक CH3 जुड़ा है, आप बोलेंगे नहीं जुड़ा है, तब भी यहां पर आइसो प्रीफिक्स था है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आइसो वाले सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी 1 डिग्री कंपाउंड्स होते हैं। नियो वाले भी सबके सब क्या होते हैं, 1 डिग्री कंपाउंड्स होते हैं, कुछ को छोड़कर। जैसे आइसो वाले क्या होते हैं, 1 डिग्री कंपाउंड्स, लेकिन ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, ध्यान रखना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो ये ध्यान रखना, आइसो और नियो 1 डिग्री कंपाउंड्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। जैसे आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इतना कर सकते हो। चलो फिर अगर आपको कोई भी डाउट्स आए तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेशन में, है ना। आइसो कहां पर लगेगा, नियो कहां पर लगेगा, है ना, एन कहां पर लगेगा, वो आपको आना चाहिए, समझ रहे हो। चलो अगर मैं समरी बोलूं, इसको मैं इरेज कर दूं, अगर मैं इनकी फुल समरी बोलूं तो समरी क्या कहती है, देखो इसको इरेज कर रहा हूं। तो आइसो के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए, है ना, नियो के लिए क्या चाहिए। तो आइसो के लिए कुछ ऐसा होता है बेटा, CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, CH2। अगर ऐसा ग्रुप है और यहां से बैलेंसी फ्री है, यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप आके जोड़ दे रहे हो आप, तो तब आइसो वाला बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसा मिले, CH3 का होल थ्राइस CH2, यहां से बैलेंसी फ्री है, मतलब यहां से कोई फंक्शनल ग्रुप लेके जोड़ रहे हो आप, तो वो क्या बनेगा, नियो कंपाउंड्स बनेगा, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो। इसको मैं खोलूं तो CH3 का थ्राइस है ना, चलो मैं खोलता हूं फिर इसको। इसका मतलब है क्या, ये नियो वाला है ना, इसका मतलब क्या है, एक CH3, दूसरा है तीसरा CH3, समझ रहे हैं। और इसका मतलब क्या है, तेरी मेरी कहानी। देखो इसका मतलब जो था CH3 का ट्वाइस CH2, अगर यहां से बैलेंस फ्री करके कोई चीज जोड़ रहे हो, कोई ग्रुप जोड़ रहे हो आप, यहाँ पर OH जोड़ दो या कोई भी R ग्रुप जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप इधर से जोड़ना है यहाँ से, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका आइसो वाला होगा कंपाउंड्स। अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर में यहाँ से बैलेंस फ्री कर रहा हूँ, यहाँ पर मान लो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ के आगे R ग्रुप जोड़ दो, या चाहे मान लो OH के केस में समझाते हैं, चलो ये हो गया, और इसको भी OH के केस में समझाते हैं, ठीक है। तो बताओ फिर ये क्या होगा, आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। और ये क्या है, ये केस किसके लिए लगता है, नियो के लिए। और ये क्या है, नियो 1 2 3 4 5, ये है नियो पेंटाइल अल्कोहल। तो क्या है, दोनों ही क्या है, देखो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और नियो पेंटाइल अल्कोहल, दोनों ही क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, दोनों ही क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है,
आइसो और नियो 1 डिग्री होते हैं सबके सब, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, होना क्या चाहिए था, आइसो वाला कंपाउंड है तो 1 डिग्री, लेकिन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है 2 डिग्री। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। डाउट होगा तो बिंदास पूछना, आपकी सेवा में हमेशा मैं तत्पर रहूंगा।